किसकी विफलता देखते हैं सर? सरकार और एजेंसी, परीक्षा एजेंसी दोनों की। की जांच जारी करवाओ, की रिपोर्ट जारी करो, पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करो, पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करो। क्या कर रहा है सरकार यहाँ का? एक्चुअली में ये डायरेक्ट तरीका से पैसा ना दे करके इनडायरेक्ट तरीका से लोगों को खरीद रहे हैं के नाम पर उस परीक्षा में भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है। भारी मात्रा में लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। मेरा मांग है कि एग्ज़ाम जो हुआ है सीजीएल का वो कैंसिल होना चाहिए। मेरा नाम तबरेज़ है और मैंने 22 को एग्ज़ाम था मेरा। तो नाम ही राज्य मंत्री दिए हैं हम अपने तरफ से। उसका गहन जांच होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आवाज़ हिंदुस्तान चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी 21 और 22 जो सितंबर है उसमें जेसीएस सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको लगता है कि इस एग्ज़ाम में बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो पेपर जो है बहुत समय पहले ही वायरल हो चुका है और कुछ ही समय पहले सरकार ने घोषणा करी कि वो इंटरनेट बंद भी करने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे वो छात्रों से कुछ छिपाना चाह रही है। इसी दौरान हमारे पास जो बापू वाटिका है, यहाँ देख रहे होंगे कितने सारे छात्र आए हुए हैं और ये आंदोलनरत हैं और सारे लोग अपनी जो पेपर वायरल हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच के मांग को लेकर के यहाँ जुटे हुए हैं और वे सभी लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि आगे की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी और आगे की जो कार्रवाई है उनकी वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। जी नमस्कार भैया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम पांडे हुआ सर। शुभम पांडे। यहाँ किस लिए आए हैं सर? यहाँ आए हैं सर विरोध प्रदर्शन करने। जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 22 तारीख को और 21 तारीख को, तो 22 तारीख का एग्ज़ाम में भारी मात्रा में धांधली हुआ है। जैसा कि आपका सोशल मीडिया में हर तरह का सबूत वायरल हो रहा है और देखने में प्रथम दृष्टिया तो सत्य ही लग रहा है। उसका गहन जांच होना चाहिए और अगर इस परीक्षा में सचमुच में कदाचार मुक्त परीक्षा अगर ये नहीं हुआ है तो इस परीक्षा को रद्द करना होगा। काहे कि 6.5 लाख विद्यार्थी का सवाल है। 2015 में ये वैकेंसी आया था सर, 2015 में ये वैकेंसी आया, 16 में इसका पीटी हुआ, उसके बाद वो पीटी कैंसिल हो गया। रघुवर दास जी का सरकार आया, सरकार जाने वाला था उनका, तब 19 में वैकेंसी निकाले। उसके बाद जैसे ही वो वैकेंसी निकाले, नया सरकार आया हेमंत सोरेन जी का, फिर वो वैकेंसी कैंसिल करके नए सिरे से वो वैकेंसी निकाला गया। उसके बाद 2 साल कोरोना खाया सर स्टूडेंट लोग का। उसके बाद 23 में इसका डेट निकला, 24 में डेट निकला इसका 28 जनवरी और 4 फरवरी। 28 जनवरी को हम लोग एग्ज़ाम दे करके निकले सर। 28 जनवरी को मेरा भी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे के निकले। उसके बाद जैसे ही सेंटर से निकले और बस भी नहीं पकड़े सर, मालूम चला कि क्वेश्चन लीक हो गया है। उसके बाद 28 जनवरी को हम लोग वापस रांची आए और जाकर के कार्यालय के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तो आयोग दबाव में आकर के दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया अंततः। फिर उसके बाद इस मामले को ठंडे अभी आप लोग क्या अभी बता रहे हैं सर, पूरा बात सुनिए। अंततः अभी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर विद्यार्थियों के द्वारा दबाव बनाने के कारण फिर सरकार इस परीक्षा का डेट निकाले, 1 अगस्त में निकाले, जुलाई में निकाले 21 जुलाई, तो वो भी डेट कैंसिल हो गया। फिर सरकार बोले कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सितंबर में हुआ, 21-22 को हुआ। इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश किया गया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, लेकिन अब इसमें किस तरह का आदमी लोग का मिली भगत है और कौन इस तरह का काम करके इस परीक्षा को भी इसमें भी धांधली किया और वायरल कर दिया क्वेश्चन। किसकी विफलता मानते हैं इसको? इसमें पूर्ण रूप से सरकार की विफलता है। जब एग्जाम सरकार ले रही है तो इसमें सरकार की विफलता होगी ना। विद्यार्थी तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, खर्च करके जाता है उतना दूर एग्जाम लिखने। 4 बार एक वैकेंसी के लिए 4 बार विद्यार्थी एग्जाम लिखेगा। एक बार सर बाहर आने जाने में 2,500 से 3,000 रुपये खर्च है। गरीब विद्यार्थी उतना कहाँ से करेगा? ये वैकेंसी जवानी खा गया। 2015 से लेकर 24 तक 9 साल में झारखंड का 50% युवा का वैकेंसी जवानी खा गया और इसका सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो पहले का सरकार रहे या अभी का सरकार रहे। विद्यार्थी के बारे में कोई सरकार नहीं सोचता है, सब अपना मन का करता है और इस तरह का घटना होता है और बाद में विद्यार्थी को सड़क पे आना पड़ता है पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अब विद्यार्थी का यही काम रह गया है, पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद एग्जाम लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन वायरल होगा तो उसको रद्द कराने के लिए सड़क पे उतरिए। यही अभी क्या मांगे आप लोगों की? अभी का मांग है सर कि एग्जाम में पूर्ण रूप से धांधली हुई है तो इस एग्जाम को रद्द किया जाए और उसको अच्छे तरीके से फिर दोबारा नियोजन बना करके उसको फिर लिया जाए एग्जाम को। नियोजन भी गलत थी? नहीं, नियोजन मतलब तरीका एग्जाम लेने का, नियोजन तो जो वैकेंसी निकला था वो सही
है, मतलब एग्जाम को लेने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, टर्म एंड कंडीशन जो टाइट, जिससे किसी भी तरह का लीकेज ना हो, उसको बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ सरकार को एग्जाम लेना होगा। क्या कि ये जो एग्जाम हुआ है सर, इसमें पूर्ण रूप से धांधली है। क्या कि सोशल मीडिया पे बहुत भारी मात्रा में सबूत वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे। इंटरनेट बैन को आप किस तरह से देखते हैं? इंटरनेट बैन सर, हम पूर्ण रूप से हमको लगता है कि चोरी छिपाने के लिए बैन किया गया है। चोरी छुपाने के लिए? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। कहे कि जब आप इंटरनेट बैन कर दे रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन वायरल हो रहा है, तो फिर इंटरनेट बैन करने का क्या मायने रह गया है? हाँ, इंटरनेट बैन करने का फिर क्या मायने रह गया है सर? इंटरनेट बैन हुआ, आपको लगता है 2 कि दिन सिर्फ इंटरनेट बैन हुआ, सरकार विद्यार्थी को सहूलियत के लिए कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, सरकार इंटरनेट बैन की है, उससे राज्य सरकार का काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का प्रयोजन करने के बावजूद जब इस तरह का घटना सामने आ रहा है, तो ये तो बहुत निंदा का विषय है सर। इसके ऊपर गहन जांच होना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल है, जो हर बार इस तरह का काम करता है और विद्यार्थी लोग को परेशान करता है, और विद्यार्थी परेशान होता है। पढ़ने का उम्र में देखिए सब यहाँ अब कितना भीड़ है, देखिए ये सब क्या, ये लोगों को क्या मतलब है सर, इतना आया हुआ है भीड़ में। सब दर्द से डूबा हुआ हर एक बच्चा है सर। 2015 से ही वैकेंसी को लेकर के सब अपना सपना संजोए हुए हैं, और हर बार सरकार के द्वारा विद्यार्थी लोग का सपना को चूर चूर कर दिया। क्या ये सरकार हड़बड़ी में नहीं लग रही है आपको कि ये नौकरी किसी तरह से बांट देना चाहती है, चाहे वो उसके लिए किसी भी तरह का जो हथकंडा हो अपनाना पड़े? अब सर, सरकार हड़बड़ी में रहे, सरकार के पास तो 5 साल का समय था। अब जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब एग्जाम जोरों शोर से लिया जा रहा है। सरकार के पास तो काफ़ी समय था, तो इसको तो बिल्कुल हड़बड़ी ही बोला जाएगा कि हाँ, सरकार हड़बड़ी में एग्जाम ले रही है। कैसे देखते हैं आप? अपना नाम सबसे पहले बताइए आप। मेरा नाम तबरेज़ है और मैंने 22 को एग्ज़ाम था मेरा, यहीं क्या चीज़ का एग्जाम था? ये JSSC CGL का, और मेरा एग्ज़ाम कांके में था। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जिस पैटर्न से एग्ज़ाम लिया है ऑफलाइन, ये प्री और मेंस होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट SSC CGL कराती है प्री और अभी क्या आप छात्रों की क्या डिमांड है? कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए, और फिर से आप 8 साल पहले टाइम ले चुके हैं, तो और 6 महीना साल भर लीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जो होना चाहिए सही तरीका से होना चाहिए। सरकार के पास टाइम कहाँ है 6 महीना? सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन स्टूडेंट का जो कैरियर है वो ख़राब हो रहा है ना। आपने इससे पहले भी सरकार ने ख़राब किया मेरा कैरियर, फिर आपने वही कर दिया। आपसे अपील है कि आप इसको कैंसिल कीजिए, और ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है 1 दिन में, इसको ना लेके प्री और मेंस के थ्रू लिया जाए और ऑनलाइन लिया जाए। अच्छा तबरेज़ जी, आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहेंगे। जैसा कि सरकार कह रही है कि ये जो आंदोलन है वो विपक्ष के द्वारा फैलाई गई प्रोपागेंडा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमको यहाँ पे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट, मेरे सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ। मेरा 22 को जो एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, वो जो एक ऑनलाइन साइट है टेक्स्ट बुक के नाम से, तो उसमें जो क्वेश्चन जो है ना, एक पूरा सेट उठा कर डाला गया है। तो ये कोई चीज़, ये सही लीगल नहीं है इस टाइप से। और आपने जो एग्ज़ाम जो बोले कि इंटरनेट बंद कर दिया और पूरा मैंने फेयर किया, इसमें एग्ज़ाम इंटरनेट बंद करने का कोई मतलब तो ही नहीं बनता है, क्योंकि आप ये अलग तरह से धांधली हुआ, क्योंकि आपको खाली बता देगा कि फला सेट को पढ़ लेना है, तो आप नेट बंद कीजिए ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम अपील ये सरकार से करेंगे, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बस हम स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको समझिए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग, और हम लोग के पास उतना संसाधन भी नहीं है कि हम लोग सेटिंग करा लेंगे। आम लोग यहाँ झारखंड में जो है मिडिल फैमिली का लोग है, उतना पैसा एफर्ट भी नहीं कर रहा है, हम लोग का उससे कैरियर बर्बाद हो रहा है। एक बार अच्छा, ऐसे लोग जो पैसे देकर सरकारी तंत्र में घुसेंगे, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? इस बात की गारंटी सरकार लेती है? 100% जो पहले से भ्रष्ट करके जा रहा है उसमें गलत करके, तो वो तो गलत इंसान ही है। तो कैसे समाज और प्रदेश का विकास वो कैसे करेगा? और वो इधर उधर नहीं, सचिवालय में उनको भेज रहे हैं, जहाँ की पूरा प्रदेश का जिम्मा उनके हाथों में होता है। तो सरकार से अपील है कि इसको कैंसिल करके प्री और मेंस के थ्रू लिया जाए, और ऑनलाइन, और जैसे कि लेती है एजेंसी, इतना बड़ी एग्ज़ाम होती है बैंकिंग का, अब तो रेलवे भी ऑनलाइन हो गया है, TCS कराती है, और बहुत सारी कंपनियां, उनके थ्रू कराया जाए एग्ज़ाम को, और प्री और मेंस में, और इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। जो आपका नाम
सर? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद की आपकी क्या मांग है सर? किस मांग को लेकर आप लोग जुटे मेरा हैं? मांग है कि एग्ज़ाम जो हुआ है सीजीएल का वो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत धांधली हुआ है और हम लोग जो मेहनत की है लगभग 2 साल, तो हम लोग को इसमें जॉब नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। और हम चाहते हैं इसमें तो फिर से जो एग्जाम लिया जाएगा वो पारदर्शी होगा, इस बात का आप कैसे गारंटी लेते हैं, कैसे समझेंगे आप? पारदर्शी होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आप प्री लीजिए, उसके बाद मेंस लीजिए, तो इससे जो धांधली होता है उसमें थोड़ा कमी आ सकता है। संभाला जा सकता है, अगर धांधली को बचाया जा सकता है। हाँ जी जी, जैसे SSC सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का होता है। अच्छा, जैसे झारखंड जो है बहुत सारे पूछे पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और लगभग मुझे लगता है पूरे दिन लग जाते हैं एक एग्जाम को देने में। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे सेंट्रल सीजीएल और बाकी जो एग्जाम हैं अभी वो पूरे के पूरे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं, तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती किसी ऐसे एजेंसी को हायर करे जो CBT एग्जाम लेकर के इस तरह की परीक्षाओं को संपन्न करा पाए? हाँ, इसके लिए TCS सबसे अच्छा एजेंसी है जिसको हायर कर सकती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। और जो SSC सीजीएल का जो पैटर्न है जिसमें 4 सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग, मैथ, GK और एक इंग्लिश, तो ऐसे भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। आप इंग्लिश का जगह में आप और दूसरा सब्जेक्ट भी रख सकते हैं जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ का। जिसको इंग्लिश लेना है वो इंग्लिश लेगा और जो रीजनल लैंग्वेज है वो ले सकता है। ये बात की बात होगी, लेकिन अगर अभी बात किया जाए ठोस उपाय क्या है, अभी के लिए क्या है, सरकार से क्या मांगे आप लोगों अभी के लिए फिलहाल तो एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें धांधली हुआ और हम लोग का इसमें होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके गए थे। लेकिन जो सेटर है, जो सेट करवाया है, उसके कंपैरिजन में हम लोग का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू टफ था इसे बोल सकते हैं। और हम लोग का एग्ज़ाम तो अच्छा गया, लेकिन जो सेटर है वो तो 140-45 बना के आएगा, तो हम लोग तो नहीं सकेंगे उतना। क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है कि पिछले ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया, पिछले प्रश्न टेस्ट तो हुआ SSC सीजीएल का जो 7 मई 2019 को जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो सेट किया गया है, 16 क्वेश्चन उसमें, और मैथ का जो था 2021 का वो सेट किया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेट करना है तो आप पिछले 5 साल का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसको आप सेट करते, या और रीजनिंग का भी वैसे ही करते। SSC सीजीएल का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे आप करते, लेकिन आप एक ही साल का दे दिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई लड़का पिछले 5 साल का तैयारी करके गया हो, रीजनिंग का याद होगा, उसको मार दिया होगा, वो मार दिया होगा। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि छात्रों के बीच कितनी नाराजगी है और वे सरकार से हर तरह का जो निवेदन है वो कर रहे हैं, ताकि ये जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से कदाचार मुक्त हो। और जो छात्रों की मांग है हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। जी, आप बात करना चाहेंगे सर? नहीं सर, सुनिए, बात करना चाहेंगे? बात नहीं करना चाहेंगे। ये आपका नाम क्या है? लीलेश्वर सिंह। लीलेश्वर सिंह, आप लोगों को क्या मांगे सर यहाँ के जुटे हुए आप? ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो रद्द हुआ है। एग्जाम रद्द हो, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है एग्जाम रद्द होना चाहिए? क्योंकि कॉपी पेस्ट हुआ है, तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है। पीछे से आजकल जो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछा जाता है, एक जगह से सारा अलग अलग से पूछा जाता है। कोई भी सेट करेगा क्वेश्चन तो अलग अलग से सेट करेगा, एक ही जगह से नहीं सेट कर देगा। तो आप लोगों की ये मांग है कि क्वेश्चन जो पिछले साल को उठा करके डाल दिया गया है, इससे परेशानी है, या फिर जो पेपर वायरल हो गया उससे परेशानी है? पहला बात तो वो कॉपी पेस्ट हुआ है वो तो है ही है, वो तो हुआ ही है, और फिर जो वायरल हुआ है ये भी है, ये तो रद्द करना चाहिए ना। रद्द होना चाहिए। आप लोगों की मांग ये है कि जो पेपर वायरल हुआ है उससे परेशानी आप लोगों को? जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। और भी बाकी सारे लोग हैं। जी, आपका नाम क्या है? उत्पल कुमार। उत्पल कुमार, आप लोग क्यों यहाँ जुटे हुए हैं? देखिए, यहाँ जमा होने का जो रीज़न है वो है कि परसों जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा 22 तारीख को जो परीक्षा हुई है जैसे सीजीएल के नाम पर, उस परीक्षा में भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है। भारी मात्रा में लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, रटवाया गया है और इंटरनेट बंद करके बस इस पर लीपापोती करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, जिसके अगेंस्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो और सरकार इस पर कदम ले और एक फेयर एग्जाम करवाने का एक नया तरीका ढूंढ कर लाए सरकार कहीं से भी, और फेयर एग्जाम हो, ये हम लोगों का मांग है। क्योंकि हम लोग आज नहीं 2014 से लेकर के जैसे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और देखिएगा कि आप इसमें बहुत
बहुत बड़ी बात ये आती है कि सीजीएल जो एजेंसी ले रही है वो क्वेश्चन सेट कैसे की है इसको समझ नहीं आ रहा है। आप देखिएगा 2019 का जो जेएसएससी सीजीएल सेंट्रल सीजीएल का जो एग्जाम है उसका हूबहू क्वेश्चन को उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आईआरबी का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन उतार दिया गया है। आपका ऑप्शन का और अरेंजमेंट भी चेंज नहीं है। तो आप समझिए कि किस लेवल का ये लोग अनियमितता बरतते हैं। इतनी अनियमितता कैसे हो सकती है, नेग्लिजेंसी कैसे हो सकती है कि एक ही एग्जाम से आप 30-30 क्वेश्चन को उठा करके कॉपी पेस्टेड कर रहे हैं। इसका मतलब या तो कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, कोई क्लर्क होगा कि उसको मौका मिला होगा मोबाइल से छाप दो जी, तो वो क्या किए कि मोबाइल से स्कैन किए, आज स्कैनर चलता ही है, वर्ड स्कैनर चलता है, स्कैन करके और कॉपी पेस्टेड करके एग्जाम ले लिए। इसका कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट के भविष्य से सरकार को कोई मतलब नहीं है। यही है। अच्छा, किसकी त्रुटि मानते हैं, किसका फेलियर है? पूरी तरह से जेएसएससी का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। सरकार इसमें कड़ाई से पेश नहीं आ रही है। आप चाहे देखिए 28 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था इसी जेएसएससी सीजीएल का, उसमें पेपर लीक का मामला आया था जिसको लेकर के एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी गठन वो जो एसआईटी गठित हुई उसका अभी तक हम लोगों के पास में कोई रिपोर्ट नहीं, सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है उसको लेकर के। तो आप समझिए कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, सरकार इसमें संलिप्त है, साथ में जेएसएससी तो है ही करवाने के लिए, और एजेंसी जो है वो बदनाम एजेंसी है ही। इनको इससे पहले जो सतवत इन्फोटेक लिए, इन्होंने सतवत इन्फोटेक अभी कई सारी एग्जाम ली जो कि पूरी तरह से विवादों में रहा, और उसके बाद भी अभी लिपापोती करके और कौन सी एजेंसी को दिए हैं पता नहीं कि वो कॉपी पेस्टेड कर रही है क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन बनाने का भी अक्ल नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि किस लेवल पे है। अच्छा, झारखंड के इतिहास में मुझे लगता है संभवतः यह पहला केस होगा जहाँ पे किसी एग्जाम को लेकर के इंटरनेट बैन कर दिया गया सुबह से लेकर के शाम तक। झारखंड ही नहीं, मुझे जैसा ज्ञात हो रहा है, मुझे जितनी चेतना हो रही है कि पूरे इंडिया में इस तरह का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसको लेकर के कि पूर्व में इंटरनेट बाधित हुई हो। और ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा इंटरनेट बाधित करने से क्या पेपर लीक रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसमें क्या होगा कि जो लोग लीक हुआ है उसका अगर यदि कोई प्रमाण देना चाहेंगे तो प्रमाण नहीं दे पाएंगे, ये हो सकता है। आप बताइए कि हम मोबाइल लेकर के सेंटर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो लीक कहाँ से होता है? वो तो एजेंसी के लोग करवाएंगे, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो लीक करवाते हैं, और वो तो पहले करवा चुके हैं। वो स्टूडेंट का मोबाइल या फिर आम आदमी का इंटरनेट बंद करने से ये नहीं होगा, उससे जनजीवन प्रभावित ही हुआ है, बाकायदा उससे फायदा नहीं हुआ है। कई लोग, जैसे आप समझ सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम ये एग्जाम्पल है कि आज के ज़माने में बच्चे जो खास करके जो नवयुवक हैं वो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो कैश नहीं यूज करते हैं, वो कैशलेस का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, आपका इतने सुदूर जगह में हमारा सेंटर बनाया गया था जिसके लिए हम लोगों को गूगल मैप का जरूरत पड़ता है। अब बच्चे कितना भटके हैं, ये बच्चे जो एग्जामिनर्स हैं वो जानते हैं। मैं खुद भटका हूँ, जब 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के गया और 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आया, क्योंकि सेंटर ऐसे जगह पे था, वहाँ मिल नहीं रहा था हम लोगों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की लिपापोती है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों की फाइनल मांग क्या है? हम लोगों का फाइनल मांग है कि 22 तारीख का जो एग्जाम हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, साथ साथ पूरी एग्जाम को कैंसिल करके और फेयर तरीके से एग्जाम कराया जाए। तो ऐसा तो पहले भी हो चुकी है कि एक एग्जाम पेपर वायरल हुई, दोबारा से फिर से एग्जाम हुई, और फिर से आपकी मांग यही है कि फिर से जो है क्योंकि दोबारा परीक्षा हो। हर बार होगी। कब तक विश्वास करेंगे सरकार पे? देखिए, सरकार जब तक कड़ाई से पेश नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको शायद जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें ही कुछ बदलाव हो जाए। सर सीबीटी मोड में लाया जा सकता है? नहीं, जिस तरह से सेंट्रल में एग्जाम हो रहा है। सर, मैं सीबीटी मोड का सख्त खिलाफ हूँ। आप कहिएगा क्यों? मैंने इस पर केस कर रखा है जेएसएससी पीजीटी को लेकर के। पीजीटी एग्जाम ये क्या बोलते हैं, सो सीबीटी मोड में हुई थी, और सीबीटी मोड में होने के बावजूद इतनी बड़ी तरीके से उसमें धांधली हुआ है जिसको लेकर के मैं एफआईआर कर चुका, एफआईआर नहीं, मैं कोर्ट में दाखिल करवा चुका हूँ, केस कर चुका हूँ मैं, और उसमें जांच नहीं हो रही है अभी तक। मैं कभी भी सीबीटी मोड का, झारखंड जैसे शहर में जहाँ पर कि शिवा इन्फोटेक और श्रेया इन्फोटेक जैसे में जगहों पर एग्जाम होता है, जहाँ 50, 100, 200 लोगों का एग्जाम सेंटर बनाया जाता है और जो कि ऑलरेडी बिका हुआ रहता है, ऐसा सेंटर में मैं कभी पक्षधर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं उसका पक्षधर। सरकार तो अपनी पीठ दबा रही है। सरकार तो मैया योजना में फ्री नहीं है, उसको युवक का कोई नवयुवक जो है उनके लिए उनको कोई चिंता नहीं है। वो मैया योजना में लोगों को खुश कर रही है। गांव गुड़वा लोग, गांव के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, जो अनपढ़ हैं और नासमझ हैं, उनको बुढ़वा
युवक बना करके बस 1000 रुपया के नाम पे ये इनडायरेक्ट तरीका से लोग दिया जा रहा है इसमें। ये जो अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो सबसे पहले कृष्ण कुमार सिंह हुआ। कृष्ण कुमार सिंह जी जी, बताइए क्या बता रहे थे? वो अभी जो कह रहे थे मैया योजना क्या कर रहा है सरकार यहाँ का, एक्चुअली में ये डायरेक्ट तरीका से पैसा ना दे करके इनडायरेक्ट तरीका से लोगों को खरीद रहे हैं। अब क्योंकि आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट तरीके से पैसा दे नहीं सकते, अपना वोट बैंक बना नहीं सकते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं। और क्या है कि अभी देखिए JSSC को लेके बात हुई मेन चीज़, तो JSSC सरकार देखिए 5 साल रहे सरकार, लेकिन 5 साल में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम इन्होंने आज तक पूरी तरह से सफल नहीं करवा पाया है। ये तो इनको तो हम अपने तरफ से रद्द मंत्री नाम देते हैं, क्योंकि ये आज 5 साल में केवल अपना एक एग्ज़ाम लिए नहीं है, केवल रद्द ही किए हैं। और रद्द मंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इसलिए हेमंत सोरेन के नाम दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये तो केवल एग्ज़ाम को रद्द किए हैं 5 साल में। 5 साल हो गया, अभी सचिवालय का एग्ज़ाम देख लीजिए आप, 5 साल में पूरी तरह से आज तक निष्पक्ष तरीके से आज तक ये अपने तरीके से एग्ज़ाम को पूरा नहीं करवा पाए। अभी भी हम लोग 22 तारीख को एग्ज़ाम जो देने गए थे, उसमें हम लोगों को लग रहा था कि शायद इंटरनेट बंद करने की वजह है कि शायद इस बार सरकार पूरी तरह से मनसा बना ली है, साफ स्वच्छ तरीके से एग्ज़ाम लेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग 22 तारीख को एग्ज़ाम लेके घर पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये वायरल हो रहा है पेपर लीक का, मतलब पूरी तरह से देखिए सच तो अभी तक प्रूफ हम मेरे तरफ से नहीं, लेकिन जो वायरल हो रहा है उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, तभी तो वायरल हो रहा है कि अब पेपर लीक हुआ है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ये आपका तो नाम ही रद्द मंत्री दिए हैं हम अपने तरफ से, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम को रद्द ही किए हैं और किसी भी एग्ज़ाम को लिए नहीं है। तो सरकार रद्द मंत्री से कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी आप बस एक बार कर दीजिए कि इस एग्ज़ाम को भी रद्द कर दीजिए और नए सिरे से तैयार करके एक PT और मेंस की हमारा मांग है कि PT और मेंस दोनों चीज़ होना चाहिए, इस नए तरीके से इस एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन ये सरकार तो ले नहीं पाएगी, क्योंकि इनके पास तो टाइम नहीं है। हो सकता है आने वाले सरकार इसके लिए कुछ कर सके, और ये तो मेरे तरफ से हमको लगता है जहाँ तक ये सरकार आने नहीं जा रही, क्योंकि ये सरकार जो है स्टूडेंट को इतना उग्र इतना हताशा कर दिए हैं कि सरकार इनको कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि ये सरकार आए। अच्छा, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी सरकार आएगी उससे क्या सबसे पहले मांग क्या होगी छात्रों की? सबसे पहले तो देखिए सरकार चुनाव वादी तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन करते क्या है ना, वो 2 साल 3 साल पहले अस्थायी हो जाके बैठ जाते हैं। स्टूडेंट को मतलब ताक में रखते हुए सारा मुद्दा ये तो अपना रखते ही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या होता है जैसे चुनाव सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद वो 2 साल 3 साल बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जैसे नज़दीक आने वाली होती है, बहुत सारा वैकेंसियाँ निकालने लगती है लुभाने के लिए स्टूडेंट को, लेकिन असल में उसको भी पूरा नहीं करा पाती है। आप देखिए आने वाले सरकार क्या करती है, ये तो वक्त ही बताएगा अब। लेकिन फिलहाल हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, इसकी वजह से इस एग्ज़ाम को फिर से रद्द करके और नए तरीके से शुरू जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, JSSC हाय पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करो, पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करो। नील गुप्ता होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, कोई मनमानी नहीं चलेगी, JSSC रद्द करो, JSSC रद्द करो, JSSC होश में आओ, नील गुप्ता आपकी मनमानी नहीं चलेगी। CBI जांच करो। चलिए अभी कल जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे भाई बंधु जितने भी दोस्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। कुछ लोग थक हार चुके हैं बिल्कुल कि अभी सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग चाहते हैं कि इस सरकार में कोई पहला हमारा काम है, हमारा सबसे पहला हमारा काम है कि पूरी प्रक्रिया 21 और 22 की, 22 का नहीं, पूरी प्रक्रिया
इस क्रम में कल हजारीबाग में 3 बजे एक बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट रखा गया है और हमेशा हजारीबाग के छात्र, जितने भी छात्र हैं यहाँ रांची के छात्रों का साथ देने के लिए यहाँ पे आते हैं, हमेशा आते हैं। तो उसी तरह रांची के छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि जितने लोग चाहे आप पढ़ के पागल हो जाइएगा, कुछ हो जाइएगा, कुछ नहीं सुनने वाला ये लोग, कुछ नहीं सुनने वाला। इसलिए अपने भविष्य के लिए कुछ समय निकाल के आप लोग लड़ लीजिए। रिक्वेस्ट है कि मेरा अपने लोगों में मत बटिए, जाति पाति के नाम पे मत बैठिए, राजनीति के नाम पे मत बटिए, बस सब लोग छात्र हित के नाम पे एक रहिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी रांची लोग हैं, जितने भी रांची वाले हमारे दोस्त हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल 3 बजे आप लोग हजारीबाग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ठीक है? देखिए एक सेकंड, कल हजारीबाग में 3 बजे है और 24 घंटा के अंदर अगर रद्द नहीं करता है तो 24-26 को JSSC ऑफिस का हम लोग झारखंड के छात्र गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समय हम लोग इसमें दिए तो लिपापोती करके वो रिजल्ट जारी करेगा, काम करेगा। हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, 24 घंटा इंतजार करते हैं, कल हजारीबाग में निकालेंगे। अगर नहीं होता 26 को उखाड़ के लाएंगे इस मार्केट को। मेरा बात को समझिए, गेट उखाड़ लाएंगे। मेरा बात को समझिए। जितना इसके पहले हम लोग बहुत प्रोटेस्ट किए भाई, सच बता रहे, हम जिंदगी में कभी लाइफ में हम आंदोलन करते नहीं थे। इस CGL में हम बहुत त्रस्त हुए थे, हम आप लोगों के चलते हम अकेले लड़ने गए थे और बार बार लड़े हैं। एक चीज हम देखे हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि कुछ लड़के लोग गए हैं तो हो जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं सोचना है। इस बार हर एक विद्यार्थी का जिम्मेदारी है कि हर एक स्टूडेंट को अपनी आवाज को आगे लेकर के आना होगा और इस बार हम लोग किसी भी कीमत पे 21-22 को रद्द करा के और आगे इस सरकार में एक भी एग्जाम नहीं चाहेंगे और अगला सरकार में होगा जो होगा और BT और मेंस के साथ CGL का एग्जाम होगा। यहाँ पे कुछ छात्र नेता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो लोगों में विश्वास की कमी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, आप यह बताइए कि किस तरह से लग रहा है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? अन्याय के बहुत सारे कारण है। पेपर लीक हुआ है, PGT में धांधली हुई, लैब असिस्टेंट में धांधली हुई। सबसे बड़ा देखिए 21 और 28 का जो हुआ था, 28 और 4 का जो पेपर हुआ था, 4 को नहीं हुआ था, 28 को हुआ था, वो पेपर लीक हो गया एजेंसी की वजह से। और अब वही चीज़ देखिए हुआ है, ये पेपर लीक है, एविडेंस लेके बच्चे लोग आए हैं साथ में, तो अब ये अन्याय नहीं तो और क्या है? ये इससे बड़ा अन्याय क्या होता है छात्रों? एक ही परीक्षा को दे के परीक्षार्थी त्रस्त हो गए हैं और जो है सरकार मजे काट रही है और ये दावा कर रही है कि नहीं बहुत अच्छा परीक्षा हुआ है। तो ये छात्रों के साथ कंप्लीटली अन्याय है, ये पूरी तरह से अन्याय है। ये किसकी विफलता देखते हैं सर? सरकार और एजेंसी, परीक्षा एजेंसी दोनों की, क्योंकि परीक्षा एजेंसी भी कहीं ना कहीं सरकार के दायरे में आती है, आयोग के दायरे में आती है और आयोग के दायरे में सरकार आता है। कार्मिक के अंडर में आयोग, आयोग के अंडर में एजेंसी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड और कहीं ना कहीं सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। प्रश्न पत्रों में भी अनियमितता सामने आई है कि उन्होंने पूरा सेट उठा के, पूरा एक सेट उठा के सारा मैथ का, रीजनिंग का सारा उठा के डाल दिया गया। सोचिए, एजेंसी एक क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं करती है, ये स्थिति है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आयोग, सरकार और कार्मिक छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी सजग है। अच्छा, आप इंटरनेट बैन को किस तरह से देखते हैं सर? इंटरनेट बैन कर देना, मुझे संभवतः लगता है कि झारखंड के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी एग्जाम को होने से पहले जो इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंटरनेट एक तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक है, लोगों की वॉइस है, पीपुल्स वॉइस कहा जा रहा है और इसी को बंद कर दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये मेरे हिसाब से देखिए पूरी तरह से गलत इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पूर्व में आसाम में और राजस्थान में भी ये चीज हो चुका है। लेकिन वहाँ क्या हुआ है कि आसाम में 16.5 लाख लोगों का एग्जाम हुआ, लेकिन वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, और यहाँ 6.5 लाख में लीक हो गया। तो भैया आप इंटरनेट बंद करके तो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन जी अपनी इज्जत बचा लिए। नहीं तो इंटरनेट अगर चालू होता ना तो पूरा जो है हर घर में, हर मोबाइल में जो है ये बटा होता है ये क्वेश्चन पेपर। इंटरनेट बंद करके इज्जत बच गया बहुत हद तक, ठीक है। अगर ये इंटरनेट चालू होता तो हर जगह ये बटा होता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर आप लोगों की मांग क्या है? पूरा परीक्षा प्रक्रिया रद्द हो, इस सरकार हमें कोई परीक्षा नहीं चाहिए, जो भी होगा कोई परीक्षा नहीं। ऑनलाइन परीक्षा चाहिए हम लोग, ऑनलाइन परीक्षा चाहिए, उसमें कम से कम सेटिंग होगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे होंगे कि छात्र किस तरह से आंदोलनरत है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा की प्रणाली है उसको पूरी तरह से निष्पक्ष और जो कदाचार मुक्त है वो संपन्न कराया जाए। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का आवाज़ हिंदुस्तान चैनल में आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।